शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः अन्यमुदिष्टद्वाराणि मार्गायावरजन्मना। शौनक जी बोले, क्या बोले? हे सौते, हे सूत जी, संबोधन में सौते बनता है, माने हे सूत जी के पुत्र, ये अर्थ होता है। हे सौते, अब कुछ हंसने की बात करते। हम गोपीनाथ बाजार में रहते थे, वहाँ एक औरत आती थी, वो सभी औरतों को पानी भरने आती नल में। मेरी सौत, मेरी सौत, हर स्त्री से वो सौते सौ तब तक लड़के आ जाएंगे। मेरी सौत। तो एक दिन हम पहले पहुंच गए, वो देर में आई, हमने उससे कह दिया मेरी सौत। तो बोली मैं तुम्हारी सौत हूँ। मैंने कहा तुम ही कहती हो सबसे सौत कहती किसको? जानता था, लेकिन पूछने में क्या अर्थ? मैं जानता था कि आओ मेरी सौत, तो सौत किसको कहते? तब बताई दो स्त्रियां हो, उनका एक पति हो, वो दोनों स्त्रियां आपस में सौत हो। मैंने अच्छा ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं, जब मैं जानता था। तो हे सौते, हे सूत जी, महीम प्रतिष्ठाम अध्यस्य, महीम पृथ्वी को, प्रतिष्ठाम रहने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, रहने के लिए, अध्यस्य प्राप्त करके स्वयंभू मनु ने कान्वतिष्ठत द्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम। अवर जन्मनाम, अवर माने बाद में जन्म लेने वालों के लिए, जिनका जन्म बाद में होगा वो अवर जन्म कहलाते हैं। अवर जन्मनाम, बाद में जन्म लेने वालों के लिए कानि द्वाराणि अन्वतिष्ठत, कौन से मार्ग अपनाए। बाद में लोगों का जन्म कैसे होता था यूं करें। और जन्म नाम, बाद में जन्म लेने वालों के लिए कानि, कौन से, द्वाराणि, द्वारों का, मार्गों का, अन्वतिष्ठत, अनुष्ठान किया, माने अपनाया। कौन से कारण अपनाए, कैसी संतानों की उत्पत्ति होती है? छत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुरे यस्त्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमगवानिति। आओ एक श्लोक हो चुका, फिर बोल लेते हैं उसको। हे सौते, हे सूत जी, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु ने महीम पृथ्वी को, प्रतिष्ठाम निवास के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, अध्यस्य प्राप्त करके, कानि द्वाराणि अन्वतिष्ठत, कौन से मार्गों को अपनाया। क्यों? इच्छत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुरे यस्त्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमगवानिति। छत्ता माने विदुर जी, महाभागवत, भगवान के परम भक्त थे। महाभागवत माने बड़ी भारी भागवत नहीं, महाभागवत माने परम भक्त थे भगवान के। कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के, ऐकांतिक माने अनन्य सुहृद थे, हितैषी थी। कृष्णस्य, श्री कृष्ण के, ऐकांतिक माने अनन्य,
सुहृद हितैषी थे, मित्र थे, यानी सुहृद थे, संबंधी थे। यह जिन विदुर जी ने तत्याज त्याग दिया था अग्रजम अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र, यह जिन विदुर जी ने तत्याज त्याग दिया था अग्रजम बड़े भाई विदुर को। अग्रज माने जो पहले पैदा हो, तो बड़ा भाई अग्रजम अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को विदुर जी ने तत्याज त्याग दिया था। अपत्यम संतान के सहित त्याग दिया, उनको भी त्याग दिया, दुर्योधन को भी त्याग दिया। क्यों? अघवान इति, वो बड़ा पापी था, कृष्ण की बुराई किया करता था दुर्योधन, इसलिए अपत्यम, अपत्य माने संतान के सहित उसको त्याग दिया। क्यों? कि दुर्योधन अघवान बहुत पापी था। द्वैपायना धनवरो मयि द्वैतस्य देहजा सर्वात्मनाश्रिता कृष्णं तद्वराक्षाप्यनुव्रत। विदुर जी कैसे थे? व्यास जी से कम नहीं थे। आओ भरत, द्वैपायनाथ माने व्यासाद, व्यास जी से, अनवरा कम नहीं थे। अवर माने कम, अनवर माने कम नहीं थे। व्यास जी की अपेक्षा विदुर जी अनवर माने कम नहीं थे। महित्वे, महिमा में, महिमा व्यास जी जैसी थी। क्यों? क्यों ना होती? आखिर व्यास जी के पुत्र थे वो। तस्य देहजः, व्यास जी की देह से उत्पन्न हुए थे। तस्य, उन व्यास जी के देह से, ज माने पैदा हुए थे, दासी के गर्भ से व्यास जी के द्वारा ही पैदा हुए थे। सर्वात्मना, हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से, सर्वात्मना हर प्रकार से, कृष्णम श्रिता, कृष्ण का ही आश्रय लिए गए थे। हमेशा विदुर जी कृष्णम श्रिता, कृष्ण के आश्रित ही रहते थे। तत्परांश, कृष्ण के पारायण भक्तों के सहारे रहते थे, क्योंकि अनुव्रत हुए भगवान कृष्ण का ही व्रत धारण करते थे, भक्तों के भी अनुयायी थे। तत्परांश, कृष्ण का भी आश्रय लेते थे, और तत्पर भगवान में जो परायण थे, लगे रहते थे, उन भक्तों का भी आश्रय लेते थे। क्यों? कि अनुव्रता, वे सबके अनुयायी थे। किमन्वपरक्षण मैत्रेयं विरजास्त्रितसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तम्। तो उन्होंने किम अन्वपरक्षत मैत्रेयम, जब विदुर जी भगवान कितने भक्त थे, तो उन्होंने मैत्रेयम, मैत्रेय जी से, किम कौन कौन सी बातें, अन्वपरक्षत माने पूछी। मैत्रेय जी से उन्होंने क्या पूछा? क्यों? कि विरजा तीर्थ सेवया, तीर्थ का सेवन करते करते, तीर्थों में भ्रमण करते करते वो रजोगुण से रहित हो चुके थे। तीर्थ सेवया, तीर्थों की सेवा करते करते विरजा, वे रजोगुण से रहित हो चुके थे। इसलिए जरूर मैत्रेय जी से कुछ न कुछ पूछा होगा। तो मैत्रेयम, मैत्रेय जी से किम कौन कौन सी बातें अन्वपरक्षत पूछी थी, ये हमको बता। और कैसे पूछा? हरिद्वार कुशावर्तम उपगम्य, कुशावर्त यानी हरिद्वार जा करके उन्होंने पूछा था। जो मैत्रेय जी आसीनम, अपने स्थान में विराजमान थे। और कैसे थे मैत्रेय जी? तत्वविद तमम, तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ थे। तो विदुर जी ने तत्ववित्तमम, तत्वज्ञानी मैत्रेय जी से, जो कि आसीनम, आसन पर विराजमान थे, उनसे कौन कौन से प्रश्न किए, आप ये मुझको बतलाओ।
तयो संबदो सुत प्रवृत्ताय मला कथा आपो गंगा हरे पादाम्बुजाश्रयः। क्यों कि जब दोनों बातचीत कर रहे होंगे तो जरूर सुंदर सुंदर कथाएं चलती रही होंगी। तयो उन दोनों के संबद तो संवाद करने पर हे सूत जी अमला कथा प्रवृत्ता बड़ी बड़ी दिव्य सुंदर निर्मल कथाएं चली होंगी। क्योंकि संत लोग बैठेंगे तो आपस में भगवान की चर्चा करेंगे। तयो संबद तो उन दोनों के संवाद में अमला मान निर्मल दिव्य कथा कथाएं प्रवृत्ता चली होंगी। कैसी निर्मल कथाएं? आपो गंगा एवं गंगा माने गंगा के आप माने जल, जैसे गंगा का जल पवित्र होता है उसी प्रकार वो कथाएं भी अघघिनी, अघ माने पापों को घिनी नष्ट करने वाली चली होंगी कथाएं जरूर। आपो गंगा एवं गंगा गंगाया गंगा के जल के समान, गंगा का आपा माने जल जैसे पवित्र होता है ऐसे कथाएं भी अघघिनी पापों को नष्ट करने वाली रही होंगी। क्यों? इसके विषय की कथा चल रही थी कि हरे पादाम्बुजाश्रय भगवान के चरणों के आश्रय को लेकर निर्मल कथाएं जरूर चली हों। भगवान के चरणों के आश्रित ही कथाएं हुई होंगी। उन कथाओं को मुझसे आप सुनाओ। कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञो नुद्रव्येत हरिलीलामृतं पिबन्। उन कथाओं को न हमसे कीर्तय कीर्तन करो, यानी कहो। कौन कौन सी कथाएं चली? ताह उन कथाओं को न हमसे कीर्तय कहो, कीर्तन करो। ते भद्रम तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि कीर्तन्य उदार कर्म भगवान कीर्तन करने योग्य, उनकी कथाएं कहने की योग्य, क्योंकि भगवान तो उदार कर्म बड़े उदार कर्मों वाले। कीर्तन्य कीर्तन करने योग्य, उदार कर्मण उदार कर्मों वाले भगवान से संबंधित कथाएं न कीर्तय हमसे कहिए। रसज्ञ कह, कौन सा ऐसा रसज्ञ पुरुष है जो न सेवित भगवान की कथाओं को नहीं सेवन करेगा। हरि लीलामृतम पिबन भगवान की लीलामृत कथाओं का पान करते हुए कौन सा रसज्ञ पुरुष है जो तृप्त हो जाएगा। खीर खाकर तो लोग तृप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथाओं को सुनने से किसी को तृप्ति नहीं होती है। और कहो और सुनाओ, इस प्रकार अतृप्त जैसे बने रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कौन रसज्ञ, कौन रस को ज्ञान रखने वाला पुरुष है जो हरि लीलामृतम पिबन भगवान की लीलामृत का पान करते हुए तृप्त हो सके। ऐसा कौन है? एवं उग्र श्रवा पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायने भगवत्यर्पिताध्यात्मस्थानाः सूर्यामिति। एवं इस प्रकार उग्र सवा ऋषि से, उग्र सवा सूत जी से सौनक जी आदि ऋषियों ने पूछा। तो ऋषि भी नैमिषायने, नैमिष में रहने वाले, नैमिषायने नैमिष जिनका अयन है निवास है, तो नैमिषायने नैमिष में रहने वाले ऋषि भी ऋषियों के द्वारा एवं इस प्रकार पृष्ठ पूछने पर उग्र सवा सूत जी, इस उग्र सवा सूत जी भगवती भगवान ने
अर्पित कर दिया, अपना आध्यात्म माने चित्त, अपने चित्त को भगवान में लगा दिया, भगवती भगवान में अर्पित कर दिया अपने अध्यात्म माने चित्त को, और तान आ उन ऋषियों से बोले, श्रूयता सुनी, तान आ उनसे बोले, श्रूयता आप लोग सुनिए। श्रोत हुआ हरे क्रोधनो स्वमायया निसम्य गौरधरणं रसातला लीलामिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जातहर्षो मुनिमहाभारत। हरे भगवान की लीला को सुनकर, कैसे भगवान धृत क्रोध तनो, धृत धारण किया था, क्रोध वराह का, तनु माने शरीर, जिन्होंने धृत धारण किया था, क्रोध वराह का, क्रोध माने वराह का, तनु माने शरीर, जिन्होंने ऐसी कैसे धारण किया, स्वमाया अपनी माया से धारण किया भगवान ने पराशर की, और रसातलाद गो उद्धरणम, रसातल लोक से गो माने पृथ्वी का उद्धार करके लाए, रसातलाद रसातल से गो, यहाँ गो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का उद्धरणम उद्धार करने की लीला को निशम्य सुन करके, और क्या सुना कि हिरण्याक्षम, हिरण्याक्ष को अवज्ञया अपमान पूर्वक हतम बध कर दिया, अवज्ञया अवज्ञा पूर्वक अपमान पूर्वक हिरण्याक्ष की बध की कथा को सुन करके संजात हर्ष, विदुर जी को बड़ा आनंद आया, संजात उत्पन्न हुआ हर्ष, और भरत वंश में उत्पन्न हो गई। विदुर जी ने मुनिम मैत्रेय मुनि से पूछा, भरत वंशोत्पन्न, भरत वंश में उत्पन्न हुई विदुर जी ने हिरण्याक्ष बलि की कथा को सुन करके संजात हर्ष, संजात उत्पन्न हुआ हर्ष, बड़ा आनंद, और मुनिम मुनि से बोले, विदुर हुआ प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापति किमारभत मे ब्रह्मन् प्रबोध्य व्यक्तमार्गवे। प्रजापति, प्रजापति पति, प्रजापतियों के पति कौन है? ब्रह्मा जी। प्रजापति तो बहुत है, उनके पति हैं ब्रह्मा जी। तो प्रजापति पति, प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करते समय प्रजापतिन सृष्टवा, प्रजापतियों की रचना करके, प्रजा सर्ग में, प्रजा की सृष्टि में, सर्ग माने सृष्टि, प्रजा की सृष्टि में प्रजापतिन, प्रजापतियों को सृष्टवा रच करके बना करके, किम आरभ, आप बाद में क्या आरंभ किया, किसकी रचना की उन्होंने, मैं हे ब्रह्मन, मैं मुझसे ब्रूहि बतलाओ, क्योंकि आपको अव्यक्त मार्ग विद, अव्यक्त मार्ग के विद माने ज्ञाता है, अव्यक्त माने जो बात स्पष्ट नहीं है, दिखाई नहीं पड़ती, यानी गुप्त मार्गों के आप ज्ञाता हैं। अव्यक्त, व्यक्त न होने वाले मार्ग के विद माने ज्ञाता हैं आप, इसलिए हमको बताइए कि ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की रचना करने के बाद क्या क्या रचना की अपनी सृष्टि में। मरीच्याद ये मरीच्यादयो विप्राय स्वयंभुवो मनु ते वै ब्रह्मणादेशात् कथमेतद्भवाय। जो मरीच आदि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ये मरीच्यादय विप्राः, जो मरीचि आदि विप्र माने ब्राह्मण, और यस्तु जो स्वयंभू मनु, ये सब मिल करके
ते इन लोगों ने ब्रह्मण आदेशात ब्रह्मा जी के आदेश से कथम इस प्रकार एतत् अभाव है सृष्टि की वृद्धि किस प्रकार की कथम इस प्रकार एतत् इसको अभाव है बढ़ाया माने कैसे जनता की वृद्धि हुई किन किन लोगों के तो रचना की ये मुझको आप बतलाइए क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश मिला था पुत्रो सृष्टि बढ़ाओ तो उन्होंने ब्रह्मा के आदेश से कथम इस प्रकार एतत् इस सृष्टि को जनता को अभावयन बढ़ाया रचा कैसे रचा सद्वितीया किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोषित संहता सर्व इदं समकल्पयन् सद्वितीया दूसरे के सहित क्या यानी पत्नियों के सहित और कौन दूसरा है दूसरे के सहित किम असर है किन लोगों की रचना उत अथवा कर्मसु स्वतंत्र कर्मों में स्वतंत्र रहते हुए उन्होंने किनकी की रचना की है आपको बताओ आहोषित अथवा संघता सब लोगों ने मिलकर रचना की संघता माने मिलिता सब लोगों ने संघत माने समूह रूप से अथम इस सर्वे सभी लोगों ने संघता माने मिल करके समूह से इदम इस सृष्टि को समकल्पयन कैसे रचा इसकी वृद्धि कैसे ये हमको बताइए दूसरे के साथ क्या रचा उत कर्मसु स्वतंत्र अथवा कर्म में स्वतंत्र होकर के क्या रचा आहोषित अथवा सर्वे सभी संघता आपस में मिलजुल करके इदम इस जगत को संकल्पयन कैसे बढ़ाया ये आप हमको बताएंगे मैत्रेय दैवेन दुर्वितर्केण वरेण निमिषेण च जातक्षोभाद् भगवतो महानासे गुणत्रया दैव के विषय में तर्क नहीं कोई कर सकता दैव कब क्या करेगा इसी समय वो कुछ भी कर सकता है तो दुर्वितर्केण तर्क से रहित दैव के द्वारा और परेण सबसे परे अनिमिषेण काल के द्वारा दैव के द्वारा काल के द्वारा जातक क्षोभात भगवान में क्षोभ उत्पन्न हुआ जातक क्षोभात भगवतो भगवान की प्रेरणा से गुणत्रया तीनों गुणों में जब क्षोभ उत्पन्न हुआ प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होने से महान आसीत महत्त्व आसीत माने पैदा हुआ गुणत्रया तीनों गुणों के मिक्सचर को प्रकृति कहते हैं गुणत्रय साम्य अवस्था प्रकृति तीनों गुण जब समान रूप से मिल जाते हैं तो उसे प्रकृति कहते हैं तो जहाँ तक क्षोभ उत्पन्न होने से भगवता भगवान की प्रेरणा को प्राप्त करके गुणत्रयात् तीनों गुणों से यानी प्रकृति से महान आसीत महातत्व उत्पन्न हुआ रजः प्रधानान् महतस्त्रिलिङ्गो दैवचोदिता जातः ससर्ज भूतानि वियदादीनि पञ्चशः रजः प्रधानान् रजोगुण की प्रधानता वाले रजोगुण जिसमें प्रधान है महतः महत्त्व से दैव की प्रेरणा से त्रिलिंग तीन प्रकार का भूतानि माने अहंकार पैदा हुआ सात्विक राजस तामस ये तीन स्वरूपों वाला अहंकार इसको त्रिलिंग कहते हैं तो रजः प्रधान रजोगुण की प्रधानता वाले महतः महत्त्व से दैव की प्रेरणा से
त्रिलिंग, 3 प्रकार का, भूतादि जाता, अहंकार पैदा हुआ और पैदा हो करके ससर्ज उसने भी रचना की, वियत आदि पंच का, वियत आदि यानी पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 के जुट उस अहंकार से ही उत्पन्न हो गए। वियत आदि, वियत मने आकाश, आदि पंचशः, 5 के जुट है ससर्ज अहंकार ने रच डाला। भूतादि के अहंकार ने जाता माने उत्पन्न होते ही, ससर्ज माने रच डाला, वियत आदि आकाश आदि 5 के समूहों को रच डाला। तानि चैकैक स्रष्टुम् असमर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हेममण्डलमासृजन्। तानि च वे सभी तत्व, एकैकशः एक अलग अलग थे। तो मिस्त्री अलग है, क्यों? घर बनाना है, मिस्त्री अलग है, सीमेंट दुकान में धरा है, बजट फुट कहीं धरा है, अलग अलग कोई घर बना सकता? नहीं बना सकता। जब सब इकट्ठा होंगे, मिस्त्री रहेगा तभी तो घर बनेगा। तो तानि वे सभी तत्व एकैकशः अलग अलग एक भौतिक ब्रह्मांड को सृष्टुम रचना करने में है असमर्थान, सभी असमर्थ थे। तानि च वे सब एकैकशः एक अलग अलग भौतिक कोई स्थान सृष्टुम रचने में असमर्थान, असमर्थ थे। इसलिए दैव योग से संघत्ति माने मिलित्व, दैव योग से आपस में मिल गए और मिल करके हैमम अंडम अवासर्जन, एक स्वर्णमय अंडा की रचना की। हैमम स्वर्ण संबंधी, सोने की, अंडम अंडे की, अवासर्जन रचना की। जब सब मिल गए तब, अलग अलग रहते तो नहीं रच सकते थे। सोसैष्टाभिसलिले अंडकोश निरात्मक सागरं दैवर्षसहस्रं अन्वासितमीश्वरः। सह अंडकोश, वो अंडकोश, वो अंडा निरात्मक, जीव से रहित था, निर्जीव था। निरात्मक आत्मा से रहित यानी निर्जीव था। और अभिसलिले समुद्र के जल में असहिष्णु सोता रहा, पड़ा रहा। तो सह वो अंडा अभिसलिले समुद्र के जल में असहिष्णु सोता रहा, पड़ा रहा। निरात्मक निर्जीव था, कितने दिन पड़ा रहा? स अग्रम वर्ष सहस्त्रम, 1000 वर्ष से कुछ अधिक। स अग्रम कुछ आगे माने अधिक, वर्ष सहस्त्रम 1000 वर्ष से अधिक पड़ा रहा समुद्र के जल में। तम उसमें ईश्वर भगवान अन्नवासी, भगवान ने उसमें निवास किया। तब भगवान ने उस अंडे में प्रवेश किया, भगवान प्रविष्ट हो गए। फिर क्या हुआ? तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्बुदेति सर्वजीवनिकायोगो यत्र स्वयंभूतः। तस्य नाभे, भगवान की नाभि से अभूत हुआ पद्मम कमल। तस्य नाभे, भगवान की नाभि से पद्मम अभूत, कमल की उत्पत्ति हुई। ऐसा कमल था, सहस्त्र अर्क, हजारों सूर्य के समान पूरू, बहुत ज्यादा दीप्ति माने कांति थी उस कमल में। सहस्त्र अर्क, हजारों अर्क माने सूर्य के समान, पूरू बहुत अधिक दीप्ति, चमक थी उसमें, कांति थी। सर्व जीव निकाय ओका, वो कमल क्या था? सभी जीवों के समूह को के रहने का स्थान था।
सर्वजीव सभी जीवों का जो निकाय माने समूह, उसका ओका माने निवास स्थान था। यत्र जिस कमल में से स्वयं अभूत माने पैदा हुए स्वराट ब्रह्मा जी, यत्र जिस कमल में से स्वयं स्वराट माने ब्रह्मा जी अभूत उत्पन्न हुए। सोनोविष्टो भगवता यसेते सलिलासये लोक संस्थान यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया। सह अनुविष्टः भगवता, यह जो अंडा सलिलाशय सेते जल रूपी स्थान पर सो रहा था, भगवता अनुविष्टा, भगवान ने जब उसमें प्रवेश किया, भगवान ने प्रवेश किया ब्रह्मा जी के अंदर, भगवान घुस गए। तो लोक संस्थान लोक रचना को यथा पूर्वम जैसे पहले कल्प में रची थी हैं, तो स्वया संस्थया अपनी रचना के अनुसार निर्ममे उसको पुनः रच डाला है। लोक संस्था माने लोक रचना को भगवान जब प्रवेश कर गए, तो भगवान के प्रवेश होने से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। उस ज्ञान के आधार पर है यथा पूर्वम माने पहले कल्प के समान स्वया संस्थाया अपनी रचना के अनुसार लोक संस्थान लोगों की रचना निर्ममे रच डाली। लोक संस्था की रचना ब्रह्मा जी ने कर डाली। छाया विद्यां पंच परमाणमकृता तामिश्रं तमो मोहो महात्मा। ब्रह्मा जी ने पहले अपने शरीर से ही सृष्टि रचना करनी शुरू कर दी है। तो ससर्ज ब्रह्मा जी ने रचा, छाया अपनी छाया के द्वारा अविद्याम अविद्या की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अविद्या की रचना की। जो पंच परवाणम जो 5 प्रकार की है, 5 गांठों वाली अविद्या को अग्रता सबसे आगे, अग्रता सबसे आगे, सबसे पहले मतलब सबसे पहले पंच परवाणम 5 गांठों वाली अविद्या को छाया अपनी छाया के द्वारा ससल रचा। कौन है वो 5 गांठे? तामिश्र अंधतामिश्र, तम मोह और महातम भयंकर अंधकार। महातम माने भयंकर अंधकार। ये 5 गांठों वाली अविद्या को सबसे पहले रच डाला। तामिश्र अंधतामिश्र, तम मोह और महातम भयंकर अंधकार, इन सब की रचना ब्रह्मा जी ने कर डाली। अब रचना तो कर डाली, लेकिन इस सर्वजा मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयं जागृतरक्षांसि रात्रिक्षुद्रसमुद्भवाम्। इसके बाद ब्रह्मा जी बड़े दिल मिलाए, अरे राम राम, ये क्या मैंने रच डाला, बेकार है। तो न अभिनंदन, ब्रह्मा जी ने इसका अभिनंदन नहीं किया और अपने शरीर को त्याग दिया। तो विसर्ज त्याग दिया। इसने ब्रह्मा जी ने क्या त्याग दिया? आत्मनः कायम, अपने शरीर को, छाया रूप शरीर को उन्होंने त्याग दिया। क्यों? न अभिनंदन, उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि सृष्टि तो थी तमोमयम, अंधकारमय सृष्टि थी। तमोमयम अंधकारमय सृष्टि का न अभिनंदन न करते हुए आत्मनः कायम, अपने कायम ने शरीर को विसर्ज त्याग दिया, छाया रूप शरीर को त्याग दिया। तो उस शरीर को यक्ष रक्षांश जगृहु, यक्षों और राक्षसों ने ले लिया। यक्षों ने और राक्षसों ने उस शरीर को
ब्रह्मा जी के त्यागे हुए शरीर को यक्षों राक्षसों ने ले लिया। वो कौन शरीर था? रात्रि, अंधकार में रात्रि ही थी, जो क्षुद त्रट उद्भवाम, जिससे भूख और प्यास पैदा होने लगी। रात्रि की शरीर को यक्षों राक्षसों ने ले लिया। अब उनको बड़ी जोर की भूख और प्यास लगी, क्योंकि भूख और प्यास रूपी शरीर तो था वो छाया रूप है। तो यक्ष रक्षांसी, यक्षों राक्षसों ने रात्रि रूपी शरीर को जगृहु ग्रहण कर लिया। क्यों? क्षुद त्रट उद्भवा, क्षुद माने भूख, त्रट माने प्यास, उद्भव माने उत्पन्न करने वाला वो शरीर था। तब जब उन्होंने भूख प्यास रूपी शरीर को ले लिया तो उनको बड़ी जोर की भूख लगी और प्यास लगी। तो क्या करें वो बेचारे? कुछ न कुछ तो उनको खाने को चाहिए। वहाँ हलवा थोड़ी बना रखा था। वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। क्षुद्रभ्यामुपसरष्टास्ते तं चतुर्मविदुद्रुवो मा रक्षतैनं रक्षध्वम् इत्युचु क्षुद्रदर्दितः। क्षुद्रभ्याम, भूख और प्यास से उपसृष्टा, ग्रस्त होकर के, ते उन यक्षों राक्षसों ने तम उन ब्रह्मा जी को ही जगधुम खाने के लिए अभिद्रुव दौड़े और बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जाने मत दो, इसको खा डालो, ऐसा बोले हैं। तम उन ब्रह्मा जी को जगधुम खाने के लिए अभिद्रुव दौड़े। तब ब्रह्मा जी वो क्या बोले? यक्ष राक्षस, मां रक्षत एनम, एनम इसलिए, मां रक्षत रक्षा मत करो, जक्षध्वम इसको खा डालो, इति ऊंचू ऐसा वे आपस में कहने लगे। क्यों? कि क्षुद त्रट अर्धिता, क्षुद माने भूख से, त्रट माने प्यास से, अर्धित माने पीड़ित हो रहे थे। क्षुद त्रट अर्धिता, भूख और प्यास से पीड़ित हो करके ये बोले कि एनम मां रक्षत, इसकी रक्षा मत करो, जक्षध्वम खा डालो। इसलिए यक्ष और राक्षस नाम पड़ गए उनको। रक्ष मत रक्षा करो तो यक्ष हो गए, जक्षध्वम माने खा डालो तो राक्षस हो गए। क्योंकि असुर और राक्षस में यही अंतर है। असुर जो है किसी जीव को मार डालते हैं, छोड़ देते हैं बस, और राक्षस जो है वो जीव को मार भी डालते हैं, उसको कच्चा चबा जाते हैं, बस यही और असुर और राक्षस में अंतर है। देवस्तानाः संवेदनो मां रक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बहुविधा। देव ब्रह्मा जी संवेदना व्याकुल हो गए, अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, खा डालेंगे। ब्रह्मा जी खाने के डर नहीं लेते, अरे खा डालते तो खा डालते, शरीर से तो मुक्त हो जाते। हम होते कहते कि ब्रह्मा जी ये शरीर मिथ्या है, तुम क्यों दुखी हो गए? लोग कहते हैं ना शरीर मिथ्या है, तो मिथ्या शरीर को क्यों धारण करना चाहते हो? खा लेने दो, कोई तो तब तो हो जाएगा। लेकिन हम नहीं थे उस समय, नहीं तो हम कहते थे। देव ब्रह्मा जी संवेदना व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के तान आ उनको उनसे बोले हैं, माम रक्षत, मेरी रक्षा करो, मां जक्षत खाओ नहीं, माम मुझे, मां जक्षत मत खाओ, रक्षत मेरी रक्षा करो। अरे आप लोग यक्ष और राक्षस हैं, यूयम तुम लोग मैं प्रजा बबूई, तुम मेरी संतान हो और अपने बाप को ही खा डालोगे। यूयम तुम लोग मैं मेरी प्रजा बबूई माने हो, तुम मेरी प्रजा हो, मेरी संतान हो, इसलिए मुझे मत खाओ,
मेरी रक्षा कर। ये तो छाया से उन्होंने 5 अविद्या रची, रात्रि रूपी शरीर को एक छोर राक्षसों ने ले लिया। अब देवता प्रभयाय दिव्याय प्रमुखतो सृजत् ते आर्षुर्देवयन्तो विश्रेष्टां तां प्रभामः। या जिन जिन प्रभया अपनी कांति से, कांति रूपी शरीर के द्वारा ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना की। प्रभया कांति के द्वारा देवता या देवता जिन जिन देवताओं की रचना की। अब मुखतः असर्जन, अपने मुख से दिन रूपी शरीर, प्रभा माने दिन, कांति, दिन रूपी शरीर के द्वारा या देवता असर्जत, जिन जिन देवताओं की रचना की, ते उन देवताओं ने अदीप्यन खेलते हुए आहार स्वरूप हरण कर लिया वो दिन रूपी शरीर को। ते उन लोगों ने देवयंता देव धातु क्रीडा, क्रीडा विजिगीषा स्तुति कांति गति बहुत अर्थों में। और ते वे देवता देवयंता क्रीडा करते हुए विशिष्टाम के आगे गए, ताम उस प्रभा रूपी, प्रभा कांति रूपी शरीर को जो आहा दिन रूप में था, ताम प्रभाम उस प्रभाव रूपी शरीर को, आहा जो आहा माने दिन, जो दिन रूप में था उसको आहार सो ले लिया। देवो देवान् जगन्नतः सृजते स्माति लोलुपान् कायेनं लोलुपतया मैथुनाय विपेदे। देव ब्रह्मा जी ने जगन्नतः अपनी जंघाओं से देवान जो देवता नहीं थे, राक्षस जैसे थे, उनको सृजति बना डाला, रच डाला। इसमें देवों के बाद खंडाकार नहीं लगा, उसमें खंडाकार लगा है, अदेवान जो देवता नहीं, इसमें देवो देवान लिखा हुआ है। देव ब्रह्मा जी ने जगन्नतः अपनी जंघाओं से अदेवान राक्षसों को सृजति रच डाला, जो अति लोलुपान बहुत लोभी थे, कामी थे, अति बहुत ज्यादा लोलुप थे। तो जब उनको रच डाला तो ता माने ते वे सब एनम ब्रह्मा जी को लोलुपतया लोभ के कारण मैथुनाय विपेदे, ब्रह्मा जी के साथ मैथुन करने के लिए दौड़ पड़े। इसको हिंदी में देख लेना, अब बार बार हमसे मत कहलवा। ब्रह्मा जी को ही पकड़ लिया जाकर। ततो हसंस भगवान असुरैर्निरपत्रपै अन्वीयमानस्तरसा क्रोधो भीतपरापत। तो जब वो पहुंचे तब ब्रह्मा जी हंसने लगे। हंसी तो नहीं आई, अंदर से हंसी आती है तो बढ़िया आती है, खिलखिला के हंसी आती है। अच्छा वो बाहरी हंसते हैं, बस ऊपर से ही करते। ततो इसके बाद हसन हंसते हुए सा भगवान, भगवान जो है असुरई निरपत्र पे, निरपत्र पर मन निर्लज, निर्लज असुरों के द्वारा अन्वयमाना खदेड़े जा रहे थे। वो चाह रहे थे कि इनको पकड़ लो और पकड़ने करके अपनी वासना को पूर्ति कर लो, इसलिए वो लोग पकड़ने के लिए भाग रहे थे। तो ब्रह्मा जी असुरई निरपत्रपई, निरपत्र माने निर्लज, असुरई असुरों के द्वारा अन्वयमाना पीछा किए जा रहे थे। तो क्रुद्ध क्रोधित हो गए और
तरसा बड़ी तेजी से, भीता भयभीत होकर के, परापता भागे कि हमारा सील न भंग कर डाले। तो तरसा तेजी से, भीता भयभीत होकर के, परापत भागने लगे क्योंकि असुर लोग उनका पीछा कर रहे थे। सो उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिं अनुग्रहाय भक्तानां अनुरूपात्मदर्शनम्। सह वे ब्रह्मा जी वरदम वरदान देने वाले, प्रपन्न आर्त आरती हरम, प्रपन्न माने शरणागतों की, आरती माने पीड़ा को हरण करने वाले, हरिम भगवान के पास पहुंचे। भगवान तुम्हारे कहने से मैंने प्रजा की रचना की थी, अब ये मेरे साथ दुराचार करना चाहते हैं, आप ही मेरी रक्षा करो। तो सह ब्रह्मा जी उपव्रज्य माने संप्राप्य पहुंच गए। कहाँ? वरदम वरदान देने वाले, प्रपन्न आरती हरम, प्रपन्न माने शरणागतों की, आरती माने पीड़ा को हरण करने वाले, हरिम भगवान के पास पहुंचे ब्रह्मा जी। ऐसे है भगवान कि भक्तानाम अनुग्रहाय, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुरूप आत्म दर्शन, भक्तों की इच्छा के अनुरूप ही अपना दर्शन दिया करते हैं। अनुरूप भक्तों की इच्छा के अनुरूप ही आत्म दर्शनम, अपने दर्शन दिया करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के पास, अरे भगवान के पास ब्रह्मा जी पहुंच गए और जाकर के चिल्लाए, भगवान बचाओ बचाओ। पाहि मां परमात्मस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजा त्राहि मायावितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो। हे परमात्मन, माम पाहि, मेरी रक्षा कर। ते प्रेषणेन, तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारे कहने पर भी मैंने प्रजा असृजम, प्रजा की रचना की थी। तुम्हारी प्रेरणा से मैंने प्रजा की रचना की थी, अब प्रजा तो रच डाली। ताह इमा, वो यह प्रजा, पापा बड़े पापी है। माम यभितम, मेरे साथ मैथुन करने के लिए, उपक्रामंती, मुझे खदेड़ रहे हैं। ये पापी मेरे साथ दुराचार करने के लिए उपक्रामंती, आक्रमण कर रहे हैं, मुझे खदेड़ रहे हैं। तुम्हें कहा किल लोकानां क्लेशानां क्लेशनाशनः त्वमेका क्लेशस्तेषाम् अनासन्नपदां तव। तुम ही एक हो, तुम एका, तुम ही एक। क्लिष्टानां लोकानां, क्लेश में पड़े हुए लोगों के, क्लेश नाशना, क्लेशों को नष्ट करने वाले। क्लिष्टानां, क्लेश में पड़े हुए, क्लेश का अनुभव करने वाले। लोकानां, लोगों के, क्लेश नाशना, क्लेशों को आप ही नाश करने वाले। और तुम एका, तुम ही एक। तेषां क्लेशदा, उनको क्लेश भी देते हो। जो अनासन्न पदाम तव, जो तव पदाम अनासन्न, तुम्हारे चरणों की शरण में नहीं आते, उनको आप क्लेश भी देते हैं। तेषां, उन लोगों के लिए, क्लेशदा, तुम क्लेश भी देते हो। जो अनासन्न नहीं आते हैं, तव पदाम, तुम्हारे चरणों की शरण। शकापर्ण्यं विवेकाध्यात्मदर्शन विमुञ्चात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमुचः। सह, उन भगवान ने, अस्य कार्पण्यम अवधार्य, ब्रह्मा जी की दीनता को देख करके, कार्पण्यम माने दैन्यम, ब्रह्मा जी की कृपणता, दीनता को अवधार्य देख करके, क्योंकि भगवान तो विविक्त अध्यात्म दर्शन, विविक्त माने बिना किसी संदेह के, अध्यात्म माने दूसरे के चित्त के दर्शन कर लेते हैं, दूसरे के चित्त की बात को जानते हैं। विविक्त माने निसंदेह,
अध्यात्म दर्शन, जो दूसरों के चित्तों के ज्ञाता हैं। तो अस्य, उन ब्रह्मा जी की कार्पण्यम, दीनता को अवधार्य धारण करके बोले कि विमोच आत्मतनम, अपने शरीर को त्याग दो। आत्मतनम, अपने शरीर को विमुंच, त्याग दो, क्योंकि घोराम, ये बहुत घोर है, बहुत भयंकर है शरीर। इत्युक्तः, ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को विमुमोच, छोड़ दिया। इत्युक्तः, ऐसा कहने पर अपने तन मन शरीर को ब्रह्मा जी ने विमुमोच, त्याग दिया, क्योंकि बड़ा घोर शरीर था। अब वो शरीर भी क्या था? इसी रूप में, स्त्री रूप धारण करके धारण कर लिया उस शरीर। ब्रह्मा जी ने जिस शरीर को त्यागा, वो शरीर क्या था? इत्ताम कोणं चरणं भोजां मदविह्वललोचनां काञ्ची कलापविलसद्गुकुलच्छन्नरोदसम्। ताम, वो कोणत बज रहे थे, चरणा भोजा, चरण कमल उसके बज रहे थे, क्योंकि नूपुर स्त्री रूपी शरीर बन गया ना वो ब्रह्मा जी का त्यागा हुआ शरीर। वो चरण कमल में नूपुर उसके बज रहे थे। और मद व्यूहल लोचना, नशे के कारण उसके नेत्र बड़े व्यूहल हो रहे थे, अलसाए हुए थे। तो मद से व्यूहल थे, अलसाए हुए थे, लोचनम, नेत्र। कांची कलाप विलसत, कांची माने करधनी, करधनी की कलाप माने समूह, लड़ियों का समूह, विलसत माने शोभायमान हो रहा था। और दुकूल वस्त्र से छन्न ढका हुआ था। रोदसम, उसका नितंब प्रदेश, उसका नितंब भाग, दुकूल माने वस्त्रों से, छन्न माने ढका हुआ। अन्योन्याश्लेषयो तुंगा निरन्तरपयोधरां सुनासां सुविद्यां स्निग्धा आश्रयावलोकनाम्। अन्योन्य, आपस में, आश्लेष, रगड़ रहे थे। उत्तंग, उत्तुंग, ऊंचे ऊंचे, पयोधर माने स्तन, निरंतर एक दूसरे सटे हुए थे, एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे। सुनासाम, वो सुंदर नाक वाली थी, सुंदर नाक थी। सुद्विजाम, सुंदर दांत थे, सुंदर दांत थे। अनार के से दाने, स्निग्ध, प्रेम से भरी, हास, मुस्कान से युक्त, लीला, विलासपूर्ण, अवलोकनाम, चितवन, विलासपूर्ण चितवन। इनको कोई कहता नहीं कथा में, बस निकल जाते हैं। गुहन्तीं वीर्यात्मानं नीलालकवरोधिनीम् उपलभ्यासुरा धर्मा सर्वे सम्मोहस्त्यम्। वीर्या, लज्जा के द्वारा, आत्मानम, अपने को, गुहन्तीं, समेटे गई, इतनी लचीली थी कि आत्मानम, अपने को, गुहन्तीं, समेटे गई, आपस में सिकुड़ी जा रही। नील अलग बरोधिनी, काले काले केस, नील काले रंग के, अलग केसों का, बरूद माने झुंड था, काले काले केस। उसको उपलब्ध प्राप्त करके, हे धर्मरूप विदुर जी, असुराः सर्वे, सभी असुर लोग, स्त्रियम, उसको स्त्री समझ करके, उसको उपलब्ध प्राप्त करके, सम्मोहो, सब मोहित हो। स्त्रियम उपलब्ध, उस स्त्री को प्राप्त करके, सर्वे असुराः, सभी असुर लोग, सम्मोहो, मोहित हो। और क्या बोले? अहो धैर्यम अहो रूपम अशानवं वयम् मध्ये कामयमानानां मकामेव विसर्पते। अहो रूप, अहो धैर्यम, अरे कितना धैर्य है इसके पास। अहो रूपम, कितना सुंदर रूप है।
अहो अस्या नवम वयः, इतनी नई वय माने अवस्था है इसकी। मध्ये कामयमाना, हम लोग इसे प्राप्त करने की कामना करते हैं, ये हमको मिल जाए, लेकिन हम लोगों के मध्य में अकामायु, कामना रहित की तरह विसर्पति चली आ रही। मध्य कामयमाना नाम, कामना करने वाले हम लोगों के मध्य में अकामायु, कामना रहित के समान विसर्पति चली आ रही है। वितर्कयन्तो बहुधा तां संध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसंभाव्य विश्रम्भात् पर्यवृज्य कुमेधसः। बहुधा वितर्कयन्ता, इस प्रकार अनेक प्रकार से, कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर तेज है, कितनी नई अवस्था है, इस प्रकार अनेक प्रकार से तर्क कर रहे हैं। तो बहुधा अनेक प्रकार से वितर्कयन्ता तर्क कर रहे थे। काम संध्या, उस संध्या रूपी, वो ब्रह्मा जी का त्यागा हो शरीर संध्या रूप था, वो स्त्री के रूप में थी संध्या, संध्या रूप है। परमदाकृति, परमदा माने स्त्रियों की आकृति में वो संध्या रूपी शरीर था। परमदा माने स्त्री, उसकी आकृति से युक्त वो संध्या रूपी शरीर था। देवता लोग अभिसंभाव्य उसका सत्कार करके वहां पहुंच गए। देवता लोग, असुर लोग अभिसंभाव्य वहां गए, सत्कार किया। अभिसंभाव विश्वास पूर्वक है। इदम अभ्यदत्त, इस प्रकार बोले। इदम अपरिच्छत, इस प्रकार पूछा। क्यों? कुमेधसा, राक्षस होते ही असुर, कुमेधा उनकी बुद्धि बड़ी खराब है। तब कुमेधसा वो दुष्ट बुद्धि वाले विश्रम्भात, विश्वास पूर्वक पर्यप्रक्षण, इस बात को पूछा। काशिकस्यासि रंभोरो गोवार्तस्य प्रभामिनी रूपाद्रविणं कमलेन दुर्भगानुविवादसे। हे रंभोरु, हे सुंदरी, इसका भाव लगा लिए। रंभोरु का शब्दार्थ करना ठीक नहीं। तो हे रंभोरु, हे सुंदरी का आसन, तुम कौन हो? कस्य आसन, किसकी कन्या हो? को अर्थ ते अत्र, तुम्हारा यहाँ घूमने का क्या मतलब है? को अर्थ ते अत्र, ते तुम्हारा, अत्र यहाँ घूमने का, को अर्थ क्या मतलब है? हे भामिनी, हे स्त्री, रूपद्रविण पलनेन, रूप स्वरूप धन के द्वारा दुर्भगान्नो, हम जैसे अभागों को विवाद से पीड़ित कर रहे हो। अपने रूप को दिखाकर, तुम्हारे रूप को देखकर हम लोग बड़े पीड़ित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। तो रूप द्रविण, द्रविण माने धन, क्या है? आपका रूप। उस धन के द्वारा खरीद करके दुर्भगान, हम जैसे नो, हम जैसे दुर्भगान अभागों को विवाद से बाधित कर रही हो, पीड़ित कर रही हो। चलो छोड़ो, मोबाइल नंबर नहीं चलता था उस समय, नहीं पूछ लेते कौन हो, किसकी लड़की हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, नहीं पूछा, क्योंकि मोबाइल नंबर उस समय होता नहीं था। बस यही पूछ लिया तुम कौन हो, किसकी लड़की हो, यहाँ क्यों घूम रही हो, क्या मतलब है तुम्हारे घूमने का। दृष्ट्या संदर्शनं तव उत्सुनोऽसि क्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः। हे अवले, हे स्त्री, तुम कोई भी हो, हमें इससे क्या लेने देना? या काचित तुम, चाहे तुम जो कोई हो, तव संदर्शनम, तुम्हारा दर्शन, दृष्टिया हमें बड़े भाग्य से हुआ है। दृष्टिया बड़े भाग्य से, तव संदर्शनम, तुम्हारा दर्शन हमको हुआ है। ईक्षमाणा, देखने वाले हम लोगों के मन को कंदुक क्रीडया, खेल के खेल के द्वारा उत्सुनोस, हमारे मन का मंथन कर रही हो। उत्सुनोस माने
मथनास, हमारे मन को मथे डाल रहे हो कंदुक क्रीड़या, अपने गेंद के खेल के द्वारा। इसलिए तुम कोई हो, हमें इससे क्या लेना देना है, तुम्हारा दर्शन हमें बड़े भाग्य से हुआ है। नैकत्रते जय विशालिनी पादपद्मम् नन्द्याभो करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यं विसेदति गृहस्तनवारवेगम् शान्तेव दृष्टिरमला सुखिवासमुहा। हे शालिनी, हे लज्जाशील, जयत तुम्हारी विजय। नैकत्रते पदतिपात पद्मम, तुम्हारा पैर एक जगह नहीं पड़ रहा है। ते पाद पद्मम, तुम्हारा चरण कमल न एकत्र, एक जगह नहीं पड़ता है। क्यों? करतलेन, अपनी हथेली से, पतत उछलते हुए, पतंगम गेंद को, धनंत्या थपकी लगाती हो, उछलते हो गेंद में थपकी लगाती हो, इसलिए तुम्हारा पैर एक जगह नहीं पड़ रहा है। तो करतलेन, हथेली के द्वारा, पतत गिरते हुए उछलते हुए, पतंगम गेंद को, पतंग माने गेंद को, धनंत्या थपकी लगाते समय, हे शालिनी ते पाद पद्मम, तुम्हारा पैर न जयति, एकत्र न जयति, एक जगह नहीं पड़ता है। मध्यम विसीदति, तुम्हारी कमर तो बड़ी दुखी हो रही है, टूटी जा रही है। मध्यम तुम्हारा मध्य भाग यानी कमर, विसीदति दुखी हो रहा है। क्यों? बृहत बड़े बड़े स्तनों के भार से ये भयभीत है। स्तनों के भार से तुम्हारी कमर टूटी जा रही है। शांतेव दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि बहुत शांत है। अमला, निर्मल है। सुशिखा समूह, तुम्हारी चोटी का समूह बहुत ही सुंदर है। सायंपनीं संध्यामसुरा प्रपदायकीं प्रलोभयन्तीं जगृहृन्मत्वामुदयस्त्रियम्। इति, इस प्रकार इन श्लोकों को हमने डबल बार नहीं कहा, क्योंकि ये लोग तो आप देख लेना पुस्तक श्रृंगार के कालिदास को भी मान कर दिया। इति, इस प्रकार सायंतनीम, सायंकाल रूपी संध्या को, प्रमदायतीम, जो प्रमदा माने स्त्री के रूप में थी, प्रलोभयंतीम, लोभायमान कर रही थी, मूढ़ दिया, मूर्ख बुद्धि वाली असुरों ने, स्त्रियम मत्वा, उसको स्त्री मान करके, जगृहु ग्रहण कर लिया। मूढ़ दिया, मूढ़ी बुद्धि वाले लोग, स्त्रियम मत्वा, इसको उसको स्त्री मान करके, जगृहु स्वीकार कर लिया। क्योंकि प्रलोभयंती, वो लोभायमान कर रही थी मनो। प्रहस्य भाव गंभीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना नान्त्या ससर्ज भगवन् गन्धर्वाप्सरसां गणा। गंभीर भाव से हंस करके, भाव गंभीरम, गंभीर भाव से, प्रहस्य हंस करके, आत्मना आत्मानम जिघ्रन्ति, वो अपने में ही सिकुड़ी जा रही थी, अपने द्वारा अपने को सूंघ रही थी, मतलब समेटे ले रही थी। अब आगे क्या था? ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा ने कांत्या, अपनी कांति रूपी शरीर से गंधर्वों और अप्सराओं के गणमने समूह को रच डाला। कांत्या, अपने कांति रूप शरीर से गंधर्वों और अप्सराओं के गणों माने समूहों को ससर्ज माने रच डाला। विसर्जतनं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियं तयैव चाददुः प्रीत्या विश्वावसु पुरोगमः। ताम तनुम, उस शरीर को, कांति रूपी शरीर, उसी से गंधर्वों की रचना की। ताम तनुम,
उस शरीर को जो ज्योत्सना रूप था, ज्योत्सना माने चंद्रिका जैसा, कांतिमतीम बहुत कांति से युक्त था, प्रियाम प्रिय शरीर था, ते उन्हीं लोगों ने प्रीत्या बड़े प्रेम से आदुदु ले लिया। कौन? विश्वावसु पुरोगम, विश्वावसु नाम के गंधर्व जिसके पुरोगम ने अगुआ थे, उस शरीर को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने उस शरीर को प्रीत्या आददु प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च भगवानात्मतंत्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् दीक्षाचामिलयदृशौ। भगवान ने, ब्रह्मा ने आत्मतंद्रिणा अपने आलस्य रूपी शरीर से, तंद्रा माने आलस्य, आत्म अपने तंद्रिणा आलस्य रूप शरीर के द्वारा भूत पिशाचाम सृष्टवा भूतों और पिशाचों को रचना। आत्मतंद्रिणा अपने आलस्य रूप शरीर से भूत पिशाचान सृष्टवा भूतों और पिशाचों को रच डाला। ऐसे में भूत पिशाच दिग्वास नंग धड़ंग थे, बिल्कुल मुक्त केसा, केस खुले हुए थे, उनको बीच देख करके ब्रह्मा जी ने दृसौ आगे ले अपनी आंखों को बंद कर दिया। अरे राम राम, क्या मैंने रच डाला, ये तो बहुत खराब सृष्टि है, ऐसा समझ करके दृसौ अपने नेत्रों को आमीलेत बंद कर दिया। जगरोस्तद विसृष्टां तां जन्मणां प्रभो निद्रामिन्द्रियविगलेदो यया भूतेषु दृश्यते तमुन्मादं प्रचक्षते। तद विसृष्टां उस त्यागे गए, ताम उस जन्मणाभ्याम तनम जमवायु रूप ब्रह्मा जी के शरीर को उन्होंने ही ले लिया। तद उस विसृष्टां त्यागे गए जन्मणाभ्याम जमवायु रूप तमाम उस प्रभोतनम ब्रह्मा जी के शरीर को उन्हीं भूतों और पिशाचों ने ले लिया। निद्रा जिस पर भूत सवार हो जाए, निद्रा इंद्रियों में थकावट प्राणियों में देखा जाता है। निद्रा निद्रा तथा इंद्रिय विक्लेद, इंद्रियों में थकावट थकान यथा यया जिसके द्वारा भूतेषु प्राणियों में दृश्यते देखी जाती है। ये न जिससे उच्छिष्टान जो झूठे मुंह सो जाते हैं, वो अंता अचानक चिल्लाने लगते हैं, रात में सोते सोते ओ ए ऐसा चिल्लाने लगते हैं। उच्छिष्टान जो झूठे मुंह सो जाते हैं, उन लोगों को धर्षयन्ति पीड़ित करते हैं। तम उसी को उन्माद प्रचक्षते, उन्माद कहते हैं उन्मादी हो गया, ये नहीं जानता कि झूठे मुंह से हो गया, इसलिए भूत प्रेत इसको सता रहे हैं। ऊर्जस्वन्तं मन्यमानं आत्मानं भगवान् च साध्ययन् गणान् मित्रेण परोक्षेणाश्रितः प्रभो। आत्मानं ऊर्जस्वन्तं मन्यमानं, अपने को चमकीला मानते, ऊर्जा से संपन्न। आत्मानं अपने को, ऊर्जा माने शक्ति से संपन्न, मन्यमाना मानते हुए भगवान अजा माने ब्रह्मा जी ने साध्य गणों को पितृगणों को परोक्षेण अपने आदर्श शरीर के द्वारा प्रभु असर्जन ब्रह्मा जी ने रच डाला। साध्यान साध्यगणों को, पितृगणों को परोक्षेण अपने आदर्श रूपी शरीर से प्रभु ब्रह्मा जी ने असर्जक रच डाला। तम आत्मसर्गं तं कायां पितरा प्रतिदिव्ये साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। तम उस
आत्मसर्गम अपनी रचना हुई थी जिस शरीर से, तम उस आत्मसर्गम अपनी सृष्टि वाले तत्कायम उस शरीर को पितरों ने ही प्रतिपेदिनी प्राप्त कर लिया। पितरों ने ही उस शरीर को धारण कर लिया। इसलिए कवया विद्वान लोग साध्यों के लिए, साध्य भी एक देवताओं की योनि होती है, साध्यों के लिए, पितरों के लिए कवया हमारे विद्वान लोग ये विधन होते हव्य और कव्य प्रदान करते हैं। कव्य कहते हैं पितरों के अन्न को, हव्य कहते हैं देवताओं के साध्यों के लिए हवन को। हव्य और कव्य साध्यों के लिए, पितरों के लिए विद्वान लोग प्रदान करते हैं। तो साध्यभ्या साध्यों के लिए, साध्यगणों के लिए, पितृगणों के लिए कवया विद्वान लोग यत जिससे वितन्वते प्रदान करते हैं, यानी हव्य और कव्य प्रदान करते हैं। कव्य माने अन्न और हव्य माने हवन, ये दिया करते हैं पितृलोग। सिद्ध्यान विद्राधराश्चैव सिद्ध और विद्याधरों को रच डाला। इससे तिरोधाने, तिरोधान माने अदृश्य होना, गायब होना, अदृश्य अपने शरीर के द्वारा। सह उन ब्रह्मा जी ने सिद्धों को और विद्याधरों को असर्जक रच डाला। तेभ्य उन लोगों को अददात दे दिया अपना शरीर। क्यों? अंदर दानाख्यम अद्भुतम, यानी देखते देखते गायब हो जाए, गायब होना रूपी शरीर उनको दे दिया। इसीलिए तो सिद्ध और विद्याधर दिखलाई नहीं पड़ती, दिखाई पड़ते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि अंतर्धान रूपी शरीर उनको प्राप्त है। अंतर्धान माने अदृश्य होना। तो तेभ्य उन लोगों को अददात दे दिया आत्मानम अपने अंतर्धान रूपी, अदृश्य होना रूपी अद्भुत शरीर को अर्पण कर दिया। सकिन्नरान किं पुरुषान् प्रत्यात्मेन सृजत प्रभो मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन्। सह उन ब्रह्मा जी ने किन्नरों को, अकिम पुरुषों को, किम पुरुष जैसे हनुमान जी वगैरह किम पुरुष में आते हैं, किन्नरों को, और किन्नर वो नहीं है, ये देवताओं की योनि है। किन्नर नहीं जो ताली ठोक कर आए हाय ये करते नहीं, वो नहीं। किन्नरों को और किम पुरुषों को प्रत्यात्मेन अपने प्रतिबिंब के द्वारा, प्रत्यात्मेन माने प्रतिबिंब, अपने परछाई देख ली पानी में अपने प्रतिबिंब को, उस प्रतिबिंब रूपी शरीर के द्वारा किन्नरों और किन पुरुषों को रच डाला प्रभु माने ब्रह्मा जी ने। मानयन आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपने को ही मान रहे थे कि मैं बहुत कांति संपन्न हूँ। आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को मान रहे थे। क्यों? आत्मा भासम विलोकयन, अपने आभास को, प्रतिबिंब को शीशे में या जल में विलोकयन देख लिया, और उस प्रतिबिंब रूपी शरीर से किन्नरों और किन पुरुषों को रच डाला ब्रह्मा जी ने। ते तु जग्रह रूपं त्यक्तं यत् परमेष्ठिना मिथुन निभूय गायन्त तमेव ससि कर्मभिः। हेतु किन्नरों के पुरुषों ने तत् रूपम जग्रह, उस रूप को ग्रहण कर लिया। कौन सा रूप? त्यक्तम यत् परमेष्ठिना, यत् जिस रूप को परमेष्ठिना ब्रह्मा जी ने त्यक्तम त्यागा था, यत् जिस रूप को परमेष्ठिना ब्रह्मा जी ने त्यक्तम त्यागा था, ते उन लोगों ने तज्जग्रो उसी रूप को ग्रहण कर लिया। मिथुन भूय जोड़े के रूप में, तम एव उन्हीं की कर्म भी, कर्मों
गायन्तः गान करते हैं। तम एव उन्हीं ब्रह्मा जी ये भगवान की उषा काल में कर्म भी कर्मों का वर्णन करके उन्हीं का गान करते हैं। देहेन वै भोगवता शयानो चिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधा रुससर्जः सर्वभूः। भोगवता देहेन, भोगवता माने विस्तार विस्तृत अपना शरीर। भोगवता भोग कहते हैं आभोग को, आभोग माने विस्तार, विस्तार वाले अपने शरीर से, यानी हाथ और पैर फैला करके, ये मतलब है हाथ और पैर फैला करके ब्रह्मा जी बहुत चिंतया से आना, बहुत चिंता करते सो रहे थे। क्या करूं, मैं बहुत सृष्टि की रचना करता हूं, सृष्टि बढ़ नहीं रही है, इस चिंता से ब्रह्मा जी सो रहे थे। तो शयानो बहु चिंतया, बहुत चिंता करते हुए सो रहे थे। क्यों? सर्गे अनुपचिते वृद्धि प्राप्ते, सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही थी। सर्गे सृष्टि की अनुपचिते वृद्धि न होने पर चिंता से सह रहे थे। लेकिन क्रोध के कारण तद्वपुः अपने उस शरीर को उत्सर्ग ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। शरीर से सृष्टि रचते हैं तो उस शरीर को त्याग देते हैं। ऐसे ही जाने के दिन बार शरीर को त्याग दिए तो तद्वपुः उस शरीर को क्रोध के कारण उत्सर्ग त्याग दिया। ये अहयस्तेङ्गजज्ञिरे सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धरा। जब शरीर को त्याग दिया तो शरीर के केस गिरे, बाल इधर उधर बिखर गए। तो ये ऐसा अहियंताम, ब्रह्मा जी के शरीर से ये केसा जो केस अहियंताम गिरे, हे अंग विदुर जी ते अहेह जग गिरे, उनसे बड़े बड़े अहि माने सांप बन गए। बड़े बड़े केस गिरे ना, उन केसों के अहि माने सांप, बहुवचन करो पे अहया, अहेह माने क्रूर सर्पा, क्रूर सांप जग गिरे, पैदा हो गए। और क्रूरा प्रसर्पतः क्रूरा सर्पा, प्रसर्पतः सरकने वाले, क्रूरा क्रूर स्वभाव वाले, सर्पा सर्प बन गए, नाग बन गए। जो भोग माने लंबे मोटे शरीर वाले, और उरु कंधरा, उर माने अनेकों, कंधर माने फनों वाले, नाग बन गए। सरकने वाले सांप बन गए और लंबे शरीर वाले और कई अनेक अनेक फनों वाले नाग बन गए केशों के द्वारा। स आत्मानं मन्यमाना कृतकृत्यमिवात्मभो तदा मनुष्यसर्जान्ते मनसा लोकभावना। सह वे ब्रह्मा जी आत्मानं अपने को कृतकृत्यम मन्यमाना, कृतार्थ माना। आत्मभू मने ब्रह्मा, आत्मभू मने अपने आप पैदा होने वाले, कौन? ब्रह्मा जी। तो आत्मभू ब्रह्मा जी ने आत्मानं अपने को कृतकृत्यम मन्यमाना, कृतार्थ मानते हुए तदा तब मनून ससर्ज, मनुओं को रच डाला। अंत में मनुओं को रचा। पहले सांप वगैरह नाग भूत प्रेत पिशाच डाला, अंत में आकर मनून ससर्ज, मनुओं को रच डाला। तदा तब मनून, मनुओं को ससर्ज रच डाला। अंत में मनसा, अपने मन से रचा, शरीर से नहीं। कैसे थे मनु? लोक भावनान, जो लोगों की वृद्धि करने वाले थे। लोकान भावयन्ति, लोक भावयान, भावनान, जो लोगों को बढ़ाने वाले थे, ऐसे मनुओं को रच डाला। तेभ्यः पुरुषमात्मवान्
उन मनुओं के लिए सह उन ब्रह्मा जी ने अत्यसर्जक त्याग दिया स्वयं पुरुषम पुरम अपने पुरुष रूपी शरीर को। पुरम माने शरीर, पुरुषम माने पुरुष, अपने पुरुष शरीर को त्याग दिया आत्मवान ब्रह्मा जी ने। उनको मनुओं ने ले लिए, मनुष्य पुरुष रूप में हो गए। तो पुरुषम पुरम पुरुष रूपी शरीर को आत्मवान ब्रह्मा जी ने अत्यसर्जक त्याग दिया। तान दृष्टवा उनको देखकर ये पूरा सृष्टा जो पहले रचे गए हैं उन्होंने प्रजापतिम प्रशंसो प्रजापति ब्रह्मा जी की बड़ी प्रशंसा करने लगे। कौन? ये पूरा सृष्टा, ये जो लोग पूरा पहले सृष्टा रचे गए थे वे लोग प्रजापति ब्रह्मा जी की प्रशंसो प्रशंसा करने लगे। अहो एतत् जगत् सृष्टा सुकृतं वदते कृतं तदेष्यार्यायस्मिन् साकमन्नमदामहे। अहो जगत सृष्टा, हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, ते तुमने सुकृतम कृतम, ये बहुत पुण्य का कार्य कर डाला। सुकृत माने पुण्य, कृतम माने कर डाला। हे जगत के रचयिता, ते तुमने सुकृतम पुण्य का कार्य कृतम कर डाला, जो ये शरीर दिया। यस्मिन जिस शरीर पर क्रिया प्रतिष्ठिता सभी प्रकार की क्रियाएं की जा सकती हैं। यस्मिन जिस शरीर में क्रियाएं प्रतिष्ठित है, माने इस शरीर के द्वारा सभी प्रकार की क्रियाएं की जा सकती हैं। और क्या करेंगे हम लोग? शाकम साथ साथ बैठ करके अन्नम अदामहे अदभक्षण अन्न खाएंगे, भोग लगाएंगे आपके लिए और साथ में हम अन्न खाएंगे। ये इसी शरीर में संभव है। यस्मिन जिस शरीर में क्रियाएं प्रतिष्ठित हैं, धर्मादि क्रियाएं तो इसी शरीर से हो सकती हैं। और साकम साथ में ही अन्नम अन्न को अदामहे भक्षण करेंगे। तपसा विद्या युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिर्षिकेश ससर्जा विमतः प्रजाः। तपस्या के द्वारा विद्या से युक्त होकर योग के द्वारा समाधि के द्वारा ऋषियों की रचना कर डाली। किसने? ऋषि ऋषिकेश भगवान ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं तो यहाँ ऋषिकेश का अर्थ ब्रह्मा ही लगा लो। वैसे ऋषि माने इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी भगवान। तो ऋषिकेश भगवान ब्रह्मा ने तपस्या और विद्या के द्वारा ऋषियों को और रच डाला। इस प्रकार अभिमता प्रजा ससर्ज, अभिमत मनशाही प्रजा की रचना कर डाली ब्रह्मा जी ने। अभिमत माने जो मन को पसंद थी, ऐसी प्रजा को ससर्ज माने रच डाला। और इन ऋषियों को जिनको रचा उनको तपस्या विद्या आदि समाधि आदि अपना शरीर दे दिया। उनको एक को स्वस्य देहस्य अपनी देह के अंश को अगात दे दिया। अच्छा ब्रह्मा जी एक है स्वस्य देहस्य अंशम अगात अजा। अजा माने ब्रह्मा जी ने एक को स्वस्य देहस्य अपनी देह के अंश को अदा दे दिया। क्या था वो देह के अंश? समाधि, योग, रिद्धि माने ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या और विरक्ति मन वैराग्य अपने शरीर के इन अंशों को दे दिया। अरे खत्म हो गया। इति श्रीमद्भागवते